नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। दोस्तों, राजनीति की दुनिया में अक्सर बड़े बड़े नाम ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे चुपचाप काम करते हैं और एक दिन ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही शख्स हैं सीपी राधाकृष्ण। आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनोखी बातें बताएंगे, ऐसी बातें जो शायद आपको अब तक पता नहीं होगी। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर वे राजनीति में नहीं आते तो कहाँ होते, उनका दिनचर्या क्या है, उनका आदर्श कौन है और वे सफलता का राज किसे मानते हैं। तो आइए अब इस पर विस्तार से बात। राधाकृष्ण बचपन से ही खेलों में बहुत अच्छे थे। कॉलेज में वे टेबल टेनिस चैंपियन रहे। इतना ही नहीं, लंबे दूरी की दौड़, क्रिकेट और बॉलीवुड में भी सक्रिय थे। यानी अगर वे राजनीति में नहीं आते तो शायद आज किसी खेल संगठन के बड़े पद पर होते या स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जाने जाते। लेकिन किस्मत ने उन्हें राजनीति की राह पर डाल दिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में वे आरएसएस यानी राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के शाखा से जुड़ गए। यहीं से उनकी सोच बदली और जीवन का मकसद समाज सेवा बन गया। इससे उन्हें अनुशासन, संगठन और सेवा की गहरी समझ मिली। यही अनुभव बाद में राजनीति में उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। राजनीतिक करियर में उनकी पहली बड़ी सफलता आई जब वे लोकसभा चुनाव जीतकर कोयम्बटूर से सांसद बने। इसके बाद वे लगातार जनता से जुड़े रहे और साफ सुथरी छवि के कारण अलग पहचान बनाई। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहते हुए उन्हें पार्टी को मजबूत किया और 2004 में उन्होंने एक अनोखा अभियान चलाया। 93 दिनों में 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की। इस यात्रा का मकसद था लोगों को जागरूक करना, नदियों को जोड़ना, आतंकवाद से लड़ना, समान नागरिक संहिता और जाति आधारित भेदभाव खत्म करने जैसे बड़े मुद्दे उन्होंने उठाए। वर्ष 2016 से 2020 तक वे कोयर बोर्ड के चेयरमैन रहे। उनकी अगुवाई में कोयर, जिसे नारियल रेशा कहते हैं, उनका निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 2019-2020 में यह निर्यात 20,532 करोड़ तक पहुंच गया। यानी जहां भी राधाकृष्णन ने काम संभाला वहीं सुधार और प्रगति साफ दिखाई दी। 2023 में उन्होंने झारखंड का राज्यपाल बनाया गया, लेकिन खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ 4 महीने में 24 जिलों का दौरा कर लिया। इतनी तेज गति से दौरा करने वाला शायद ही कोई राज्यपाल रहा होगा। इसके बाद 2024 में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। साथ ही उन्होंने तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। यानी एक ही नेता ने लगातार कई राज्यों की जिम्मेदारी संभाली। यह उनकी कार्यकुशलता और सक्रियता का बड़ा सबूत है। राधाकृष्ण की सबसे बड़ी ताकत है उनकी साफ सुथरी और गैर विवादित छवि। वे हर राजनीतिक दल के नेताओं से अच्छे रिश्ते रखते हैं, भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं और सादगी पसंद नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। शायद यही कारण है कि एनडीए ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, क्योंकि यह पद एक ऐसा पद है जहां निष्पक्षता और ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि उनकी व्यक्तित्व जीवन शैली की। 2019 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति करीब 67 करोड़ बताई थी, लेकिन उनके पास आज तक कोई कार नहीं है। वे साधारण जीवन जीते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हल्का व्यायाम करते हैं और अपना ज़िंदगी नियमित कामकाज से शुरू करते हैं। वे ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं करते और हमेशा सादगी पर जोर देते हैं। राधाकृष्ण हमेशा कहते हैं कि उनके आदर्श वही लोग हैं जो जनसेवा को राजनीति से ऊपर मानते हैं। वे मानते हैं कि सफलता का राज है अनुशासन, ईमानदारी और मेहनत। उनका कहना है कि अगर इंसान लगातार काम कर रहा है और सही नियत से करे तो एक दिन मंजिल ज़रूर मिलती है। अगर राधाकृष्ण के सबसे अच्छे काम की बात की जाए तो लोग कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा योगदान है जनता से जुड़ना। चाहे संसद रहते हुए, भाजपा अध्यक्ष रहते हुए या गवर्नर रहते हुए, वे हमेशा जनता के बीच रहे, उनकी समस्या सुनी और हल निकालने की कोशिश की। यानी वे सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं रहे बल्कि जनता तक पहुँचे। दोस्तों, सीपी राधाकृष्ण की कहानी हमें यही सिखाती है कि सादगी और ईमानदारी के साथ भी बड़ी सफलता पाई जा सकती है। खेल के मैदान में शुरू हुई उनकी यात्रा आज उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गई है। अगर वे राजनीति में नहीं आते तो शायद आज खेल प्रशासन में होते, लेकिन उन्होंने जिस राह को चुना उसमें भी वे
चमके। अब सवाल आपसे, आपको राधा कृष्ण की कौन सी बात सबसे अनोखी लगी? उनका खेल का जुनून, उनका रथ यात्रा, उनकी सादगी या उनका कर रहित जीवन? कमेंट में जरूर बताएं। बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।